प्रमेय 6.7 इसमें क्या लिखा हुआ है? यदि किसी समकोण में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। यानी कि समकोण त्रिभुज में, जैसे कि एक समकोण त्रिभुज ले लेना है ABC, समकोण वाला त्रिभुज बना लिए ABC। अब इस त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष पर ये कोण 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे जो शीर्ष है उस शीर्ष से कर्ण पर लंब डालना है, यानी कि यहाँ से कर्ण पर लंब डालना है, 90 डिग्री का कोण डालना है इसे। ये यहाँ पे लंब आ गया, यानी कि यह कर्ण की भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा यह। अब यह त्रिभुज ABC दो भाग में बट गया, त्रिभुज ADB और त्रिभुज BBDC। ABC त्रिभुज दो भाग में बट गया। कौन कौन त्रिभुज में बट गया? एक ADB और एक BDC, दो भाग में बट गया। तो ये जो दो त्रिभुज में बट गया, या दोनों त्रिभुज पहले वाले समकोण त्रिभुज के समरूप ही होगा, यानी कि ये त्रिभुज ADB त्रिभुज ABC के समरूप होगा और BDC त्रिभुज, ये त्रिभुज भी ABC त्रिभुज के समरूप होगा। साथ में ये दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप होगा, यानी कि ADB समरूप होगा BDC के। ये प्रमेय 6.7 में यही लिखा हुआ है। अगर समरूप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, जैसे कि त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC को हम समरूप करना चाहते हैं तो कोण A ये दोनों में आ गया, त्रिभुज ADB में भी कोण A है और समकोण त्रिभुज ABC में भी कोण A है, तो एक कोण मिल गया। और ABC त्रिभुज में कोण B 90 डिग्री है और ADB में कोण ये कोण 90 डिग्री है, यानी कि एंगल से दोनों त्रिभुज 90 डिग्री हो गया। इसी प्रकार BDC और ABC को भी हम समरूप कर सकते हैं। कौन सी दोनों में कॉमन है? एक एंगल ये मिल गया और इसका ये कोण 90 डिग्री है और इसका ये कोण 90 डिग्री है, एंगल से दोनों समरूप हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री और यदि BD लंब AC तो त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज ABC के। ADB किसके समरूप होगा? त्रिभुज ABC के। और BDC समरूप होगा त्रिभुज ABC के। अब ये त्रिभुज भी इसी के समरूप है और ये त्रिभुज भी इसी के समरूप है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे तथा त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC। अब प्रमेय 6.8 को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रमेय 6.8 में लिखा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि जैसे कि कोई समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण कौन सा है? AC कर्ण है और AB लंब है और BC आधार है। BC को आधार कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं और इसको लंब कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी कि कर्ण का स्क्वायर करेंगे, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तब वह शेष दो भुजा यानी कि लंब और आधार, इन भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर आएगा, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर या लंब के स्क्वायर के बराबर आएगा। सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री, सिद्ध करना है AC स्क्वायर = AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि AC स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर = AB स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर, यही चीज़ प्रूव करना है। इसके लिए हम रचना करते हैं। रचना क्या चीज़ करते हैं? BD लंब AC डाला, BD से AC पर लंब डालना है। रचना करने के बाद अब हम प्रमाण देंगे। प्रमाण में क्या लिखेंगे? चूँकि BD लंब AC है, BD लंब है AC की, इसलिए
त्रिभुज ए डी बी यह समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज ए बी सी के। कहाँ से? परमय 6.7 से। इसलिए हम लिख सकते हैं ए डी बटा ए बी इक्वल टू ए बी बटा ए सी। ये हम कैसे लिखें? सी पी एस टी से। अब इसको आगे हम लिख सकते हैं ए डी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ए डी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी इंटू ए बी, यानी कि ए बी स्क्वायर, और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। त्रिभुज बी डी सी ये त्रिभुज किसके समरूप होगा? ए बी सी से, परमय 6.7 ही से। वही चीज़ लिखना है। इसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी परमय 6.7 से। अब हम सी पी एस टी से लिख सकते हैं डी सी बटा बी सी इक्वल टू बी सी बटा ए सी, या फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, मिलेगा डी सी इंटू ए सी इक्वल टू बी सी स्क्वायर। डी सी को ए सी से गुना करेंगे, डी सी इंटू ए सी इक्वल टू बी सी इंटू बी सी, यानी कि बी सी स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, यानी कि इक्वल टू के बाद जो है और यहाँ पे इक्वल टू के बाद जो है, उन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, और इक्वल टू के पहले दोनों में जो है उसको एक साथ करके जोड़ेंगे। शुरू में है ए डी इंटू ए सी प्लस इसमें क्या है? डी सी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इन दोनों से हम ए सी को कॉमन ले लेते हैं। ए सी को कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचा? ए डी बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा? डी सी बचा, प्लस डी सी इक्वल टू, इधर जो है वही चीज़ लिख देना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ए सी को ए सी रहने दिए, ए सी और ए डी प्लस डी सी मिल के बना रहा है ए सी। ए डी प्लस डी सी क्या मिल के बना रहा है? ए सी मिल के बना रहा है, इसलिए ए डी प्लस डी सी के जगह पर हम ए सी लिख सकते हैं। वही चीज़ लिखा हुआ है, ए डी प्लस डी सी के जगह पर ए सी लिखा हुआ है, इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी इंटू ए सी है, यानी कि क्या हो जाएगा? इसके बाद सॉल्व करेंगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यही चीज़ हमें प्रूव करना था। ए सी स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आधार का स्क्वायर हो जाएगा। यह प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब प्रश्नावली 6.9, इसमें लिखा हुआ है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। इसमें कहा गया है कि किसी त्रिभुज में, कोई भी एक त्रिभुज ले लीजिए, उसका एक भुजा का स्क्वायर करेंगे और वह बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है, तब पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है? समकोण होता है। जैसे कि ये त्रिभुज ए बी सी है, इसमें से हम ए सी का स्क्वायर करते हैं तो वह इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इसके इक्वल आता है। तभी इस कंडीशन में पहला भुजा यानी कि ए सी का स्क्वायर, ए सी भुजा का समकोण कोण, ए सी भुजा का समकोण कोण कौन हो जाएगा? समकोण कोण ये वाला हो जाएगा। तो ये कोण क्या होगा? समकोण होगा। समकोण मतलब कि ये कोण तब 90 डिग्री का बनेगा। यानी कि दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दिया हुआ है, तब सिद्ध करना है कि कोण बी 90 डिग्री होगा, यानी कि 6.8 से अपोजिट इसमें है। उसमें ये कोण बी दिया हुआ था और इसको सिद्ध करना था, इसमें ये दिया हुआ है और ये सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक रचना करते हैं। रचना, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बनाया जिसमें कोण क्यू 90 डिग्री और पी क्यू इक्वल टू ए बी तथा क्यू आर इक्वल टू बी सी। एक त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर, जैसे कि यहाँ पे बनाया त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू 90 डिग्री होगा। कोण क्यू क्या होगा? 90 डिग्री होगा, और पी क्यू ए बी के बराबर होगा। ये पी क्यू किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। और
क्यू आर पी सी के बराबर होगा। ये क्यू आर है वो बी सी के बराबर होगा। अब आगे प्रमाण हम देते हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज ए पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, 90 डिग्री है। अब जब कोण क्यू 90 डिग्री है इसलिए पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। ये कहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा परमय 6.8 से। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू ए बी के इक्वल है, पी क्यू ए बी के बराबर है, इसलिए पी क्यू स्क्वायर की जगह हम ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस क्यू आर स्क्वायर बी सी के बराबर है, क्यू आर बी सी के बराबर है, इसलिए क्यू आर स्क्वायर की जगह पर हम बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया, रचना से। रचना हम लोग ऐसे किए हैं कि पी क्यू ए बी के बराबर है, पी क्यू ए बी के बराबर है, क्यू आर बी सी के बराबर है। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 किसको मानेंगे, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो दिया हुआ है इसको समीकरण 1 मानेंगे, और समीकरण 2 इसको मानेंगे, पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को, इसको समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पी आर स्क्वायर के बराबर है, और यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर वही चीज़ ए सी के बराबर है। यानी कि जब ये पी आर के स्क्वायर हो सकता है और ये ए सी स्क्वायर के भी बराबर है, ये किसके बराबर है, ये पी आर के स्क्वायर भी बराबर है, और यही चीज़ ए सी स्क्वायर के भी बराबर है, तब ए सी स्क्वायर पी आर स्क्वायर के बराबर होगा। वही चीज़ लिखना है समीकरण 1 और 2 से, ए सी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ कट जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू पी आर। अब त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में हम क्या क्या देख सकते हैं कि ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, और क्या मिल गया अभी, ए सी पी आर के बराबर है। अभी यही मिला, ए सी पी आर के बराबर है, इसलिए अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं। सर्वांगसम, साइड से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं, इसलिए इस त्रिभुज का जो कोण 90 डिग्री है, इसलिए इस त्रिभुज का कोण क्यू जो 90 डिग्री है वह कोण बी के बराबर होगा, यानी कि कोण बी 90 डिग्री हो जाएगा, और यह चीज़ हमें प्रूव करना था। वही चीज़ लिखना है। अब त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी इक्वल टू पी क्यू और बी सी इक्वल टू क्यू आर और ए सी इक्वल टू पी आर हम लोगों ने ऊपर में प्रूव किए। या इसको आप कुछ नाम भी दे सकते हैं, समीकरण 3 नाम दे सकते हैं और यहाँ पे लिख दीजिएगा तब समीकरण 3 से। समीकरण नहीं, इसको वैसे ही छोड़ सकते हैं, ए सी इक्वल टू पी आर और लिख देंगे, ऊपर में आया था क्योंकि ए सी इक्वल टू पी आर था ऊपर से, वैसे ही समीकरण लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ए बी सी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, इसलिए सी पी सी टी से कोण बी इक्वल टू कोण क्यू हो जाएगा, यानी कि कोण बी इक्वल टू कोण क्यू का वैल्यू यानी कि 90 डिग्री, और यही चीज़ हमें क्या करना था, प्रूव करना था।